सुनो, ये आदमी इतनी देर से क्यों बैठा है? उसका ऑर्डर जल्दी पूरा करो। रेस्टोरेंट मालिक विनोद केसरवानी ने अनमने भाव से उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया जो काफी देर से कुर्सी पर बैठा इधर से उधर ताक रहा था। सर, 2 बार पूछ चुका हूँ, हर बार रोकने का इशारा कर देता है। लगता है टाइम पास कर रहा है। देखो, उसके पास बैग है। अटैची और बैग वालों का ऑर्डर जल्दी पहुंचाओ और चलता करो। विनोद ने कहा तो वेटर सिर हिलाकर चला गया। स्टेशन रोड पर रेस्टोरेंट होने के कारण अक्सर ऐसे ग्राहक आ जाते हैं जो यात्री होते हैं, समय व्यतीत करने के लिए एक कप चाय के सहारे लंबा समय बिता देते हैं। यह भी वैसा ही ग्राहक लगता था जो कभी मेन्यू कार्ड खंगालता तो कभी पास खड़े वेटर से कुछ पूछता। ऐसे लोगों से निपटना काम पर आए उस नए वेटर के लिए मुश्किल लग रहा था, सो विनोद स्वयं ही उस ग्राहक की टेबल की ओर बढ़े और सभ्यता से पूछा, सर, क्या चाहिए? जी, लस्सी पीनी थी, पर इसमें वो नहीं है जो मुझे चाहिए। ग्राहक ने मेन्यू कार्ड उठाकर कहा। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी, पान लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी और वैनिला लस्सी, इतनी वैरायटी होने के बाद भी ग्राहक का यह कहना कि उसकी मनचाही लस्सी देने में रेस्टोरेंट सक्षम नहीं है, यह विनोद को कुछ नागवार गुजरा। जब मैं छोटा था तब अपने मामा के साथ यहाँ आया करता था। तब अंकल यह कहकर लस्सी देते कि इसमें खोए की मिठाई पड़ी है, ऊपर मोटी मलाई की परत होती थी। मैं चाट चाट कर पूरा कुल्हड़ साफ कर देता था। काउंटर के साथ वाली दीवार पर हार चढ़ी तस्वीर की ओर ताकते हुए वह ग्राहक बोला। रेस्टोरेंट के पुराने मालिक यानी अपने पिता की तस्वीर को ग्राहक द्वारा भावपूर्ण अंदाज में निहारते देख विनोद के चेहरे के भाव बदल गए और वह भावुक हो उठा। पास खड़े वेटर को जाने का इशारा करते हुए वह ग्राहक के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, पापा के जाने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया, ये रेस्टोरेंट भी और आपकी खोए वाली लस्सी भी। जी, बदलाव तो अंकल के समय से ही आ गया था। जब बहुत छोटा था तब रहरीनुमा दुकान थी, शायद तख्त हुआ करता था जिस पर बैठकर मथानी से लस्सी बिलोई जाती थी। फिर 12-14 साल की उम्र हुई तब कुर्सी मेज़ जुट गई, टीन शेड पड़कर बाकायदा दुकान हो गई, लस्सी भी मिक्सी से बनाई जाने लगी थी, पर स्वाद नहीं बदला लस्सी का। अतीत में डूब चले उस ग्राहक को देख विनोद गला खखार कर बोला, आप कुछ देर बैठिए, अभी घर से आपकी खोए वाली लस्सी बनवा कर मंगवाता हूँ। वैसा स्वाद तो शायद ना मिले, फिर भी। अरे नहीं नहीं, इतनी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। वह संकोच से घेर उठा। ननिहाल वाला घर जब से बिका यहाँ आना ही नहीं हुआ। आज 40 साल बाद आना हुआ तो मन किया सहला आऊँ। अतीत के वो पल जो समय की धारा में कहीं पीछे छूट गए। बीता समय वापस तो नहीं आता, तो बीता स्वाद आज मैं क्यों खोजूं? वह हंसा और हाथ जोड़कर बोला, आप पान वाली लस्सी मंगवा दें। अरे पर आप, ग्राहक ने विनोद की बात आधे में ही काट दी। खोए वाली मलाईदार लस्सी पीने आया था, हो सकता है वैसे ही आपके घर से बनकर भी आ जाए, पर डरता हूँ कहीं तब भी अतृप्त रह गया तो। रहने दीजिए, वह स्वाद स्मृतियों में ही रहने दीजिए। उसकी दुविधा समझ विनोद मुस्कुरा पड़ा। वह ग्राहक देर तक पान वाली लस्सी का लुत्फ उठाता रहा और विनोद उसकी मौजूदगी का। चलते समय उस ग्राहक ने पेमेंट के लिए अपना मोबाइल निकाला तो विनोद ने कहा, रहने दीजिए। पर तब तक उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल गूगल ऐप से सामने रखे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया। फिर एक बार दीवार पर लगी हार चढ़ी तस्वीर पर भावभीनी दृष्टि डालकर चला गया। विनोद को ऐसा लगा मानो वह ग्राहक अतीत जी कर नहीं, अपितु उसे उसकी जड़ों से जोड़ गया हो।